हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम MHI 11 का नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक। तो आज हम बात करेंगे आपके बॉम्बे के बारे में। ठीक है, ये आपके बुक में यूनिट 27 होगा, सिलेबस में देखेंगे तो यूनिट 28 है। तो जो भी यूनिट है, तो यहाँ पर हम बॉम्बे के बारे में बात करेंगे। एग्जाम में भी बॉम्बे से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो कुछ भी आए तो इसमें अगर हम बात करें तो हमें इसमें क्या-क्या बताना है, वही पहली चीज़ तो यही याद होनी चाहिए, यही पता होना चाहिए कि इसकी ओरिजिन यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, और दूसरा फिर ये इस शहर में आप देखोगे कि कॉटन और अफ़ीम इसका पीरियड भी हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद ये शहर आपका एक इंडस्ट्रियल में भी कन्वर्ट हुआ था, वो हम बात करेंगे। उसके बाद बॉम्बे में हम एज अ वर्किंग क्लास के भी बारे में बात करेंगे, जहां पर आपकी वर्किंग क्लास कौन कौन सी थी और वो सब कुछ हम बॉम्बे के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बस ये 4 पॉइंट ही आपको याद होने चाहिए हमारे एग्जाम के लिए। गुड इवनिंग। चलो अब स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो, अगर हम बॉम्बे के बारे में यहाँ पर देखें तो आपको पता ही है कि बॉम्बे आज के टाइम पर इसको हम मुंबई कहते हैं। ठीक है, ऑफिशियली अगर आज हम देखते हैं तो ये आपका क्या है, मुंबई है। यहाँ पर भी मॉडर्न पीरियड में हम अर्बन, सॉरी, आपके बॉम्बे है वो डेवलप हुआ था मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, तो ये कब, जब ये आपके कॉलोनियल रूल कर रहे थे यानी ब्रिटिशर्स का समय था, तभी ये बॉम्बे का विकास हमें देखने को मिलता है। लेट 19th सेंचुरी का टाइम आप देखते हो। फिर अगर हम देखें तो बॉम्बे आपका कौन सा मेजर सेंटर हम देखते हैं, तो ये मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सेंटर ये माना जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर हम देखते हैं कि ये चीज यहाँ पर थी। और दूसरी चीज, ये फाइनेंशियल कैपिटल भी रहा। एक तो ये सेंटर के साथ साथ नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, ये हमारे इंडिया का क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन, बॉम्बे। बॉम्बे मेंशन करना है क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं पढ़ रहे, पास्ट पढ़ रहे हैं। पास्ट में तो हम बॉम्बे ही से बुलाते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे, जैसे आज के टाइम पर हम देखते हैं या पहले भी, तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा चीजें हम क्या देखते हैं कि ये आपकी यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री आती है ना। तो आज अगर हम इसको जानते हैं या समझते हैं तो हम क्या कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का ये सेंटर माना जाता है। ये सब कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई वो। ठीक है, देखो, अगर हम आपके बॉम्बे की बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पोर्चुगीज, जैसे उस टाइम पर पोर्चुगीज ने गोवा पे कॉन्कर किया था, उसको अपने कंट्रोल में लिया था 1510 में, जो मैं आपको बताया ही। और वहां पर अपना खुद का, उसी के आसपास जो सूरत है पोर्ट, वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद हमें बहुत सारे आइलैंड आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे आइलैंड को मिलाकर जिसको ही बॉम्बे कहा जाता है। जैसे अगर हम बताएं कि अगर आप देखते हो कि बॉम्बे में टोटल अगर हम कितने आइलैंड का कंप्राइजेस हमें देखने को मिलता है, 7। ठीक है, 7 आइलैंड आपको इससे रिलेटेड हमें याद रखना है, यानी आपको याद रखना है। तो वो कौन कौन से वो भी मेंशन कर दूंगी। तो ये 7 आइलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, आपके बॉम्बे। ठीक है, देखो, इसको ना, जो ये 7 आइलैंड है, इसको ना पहले बॉम्बे कहा जाता था। ठीक है, लेकिन इसी से ही इसका नाम पड़ा था। तो ठीक है, ये आइलैंड अरेबियन सी के पास आपको मिलेगा। इसी से हम क्या देखते हैं कि ये नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद पोर्चुगीज के बाद आपको पता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, फिर उन्होंने अपना कंट्रोल बनाया 1665 में। तो ये सब कुछ हमें इसमें मेंशन करना है। तो बॉम्बे में हम क्या देखते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड हम यहाँ पर देखते हैं। और ग्रुप ऑफ आइलैंड उस टाइम पर कंपनी के कंट्रोल में हुआ करता है। कंपनी कौन थी, एक ही कंपनी थी उस टाइम पर, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने अपना कंट्रोल यहाँ पर बना रखा था। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मेंशन करना है। चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके इसके अंदर यानी कौन कौन से आइलैंड इसमें हमें देखने को मिलता है। आपको याद हो जाए तो ही मेंशन करना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली सिर्फ ये मेंशन करना कि हमें यहाँ पर 7 आइलैंड देखने को मिलता है।
देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका नाम है ओल्ड वुमेन्स आइलैंड, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका वोरली। थर्ड वन है महिम। नेक्स्ट है आपका परेल। और फिफ्थ हमें याद रखना है वजन गांव, ठीक है। फिफ्थ हुआ और सिक्स्थ हम देखेंगे एक ना एच शेप का आपको आइलैंड यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको ये कहते हैं, मैंने बॉम्बे ये जो मेंशन किया है ना, मैं सिक्स नंबर मेंशन कर देती हूँ। ये जो एस शेप का जो आप देख रहे हो उसे बॉम्बे आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो ये सारे थे। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके, तो ये सारे आइलैंड है जिसको मिला करके हम पूरा क्या कहते हैं, इसी से हमारा बॉम्बे बनता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पोर्चुगीज हुए, इंग्लिश हुए, सभी ने अपना कंट्रोल बॉम्बे पर बनाया। फिर सूरत जो गुजरात हम पोर्ट सिटी पढ़ ही चुके हैं, जो कि मुगल एम्पायर से था। फिर वही चीज सेम आगे ब्रिटिशर्स ने भी किया, यानी हमारे ये जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे इन सभी ने अपना कंट्रोल यहाँ पर बनाया। वही सारी बातें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर यहाँ पर अब क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने क्या बताया, सारा जो इस आइलैंड का जो कंट्रोल है, सारी पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम इसमें मेंशन करेंगे। अब और क्या चीजें हम बता सकते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बॉम्बे में आपके पोर्चुगीज आए, ठीक है, जितने भी यूरोपियंस थे वो आप इसमें याद रखना। फिर 19th सेंचुरी की बात है, यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि 19th सेंचुरी हम पढ़ रहे हैं, 18 से 19th सेंचुरी, क्योंकि 18 में यूरोपियन कंपनीज यहाँ पर आई थी, ये बात हमें भी पता है। 19th सेंचुरी की शुरुआत में ये जो महिम आइलैंड आप देख रहे हो जो मैंने मेंशन किया है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलती है, पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे जनसंख्या आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये बॉम्बे का नॉर्थ पार्ट में आपको मिलेगा। कहाँ पर है बॉम्बे के नॉर्थ पार्ट में ये आपको आइलैंड देखने को मिलता है। और यहाँ पर इस पोर्ट के थ्रू, यानी इस आइलैंड के थ्रू क्या क्या, यहाँ पर आपको डॉकयार्ड, आपको पता ही है, शिपयार्ड, ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सब किसके पार्ट है, इसी आइलैंड के, महिम याद रखना आपको। फिर आज अगर हम देखते हैं मुंबई में कौन कौन सी जगह जो है वो इंक्लूड होती है, आज अगर हम बात करें तो हमारे मुंबई में आपने पढ़ा ही होगा, जिसे जैसे क्या क्या इंक्लूड है, बांद्रा नाम सुना ही होगा मैक्सिमम आपने, है ना। ये जितने आपको याद हो जाए आप लोग कर लेना, मैंने कुछ मेंशन किया है। ये सारी जगहें हम यहाँ पर देखते हैं कि इतनी सारी जगहें जो है आज के टाइम पर जो मुंबई है, इतनी सारी लोकेलिटीज जो है ये इसमें इंक्लूड हो चुकी है, चाहे वो जुहू हुआ, बांद्रा हुआ, या जो भी है, ठीक है। ये सब कुछ मेंशन करना है। चलो, ओरिजिन बहुत है इतना, क्योंकि हमें सबके बारे में बताना, तो इतनी सब बातें सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब कॉटन और अफीम का पीरियड आपके बॉम्बे में हमें देखने को मिलता है तब, तो इसकी हेडिंग यहाँ पर मेंशन करते हैं। चलो, ठीक है, ये ग्रीन से हम इस सेकंड पार्ट को बताएंगे। अब यहाँ पर आपका क्या होता है, हमारे भारत के पश्चिम वाले भाग में, यानी वेस्टर्न इंडिया में हम क्या देखते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 70-80 का टाइम माना जाता है जहां पर आपके कॉटन को उगाया जाता था, ठीक है। और उगाने के बाद तो ये कहाँ एक्सपोर्ट होता था, ये भी मैं देखो, वेस्टर्न इंडिया में इसको ग्रो किया जाता था और इसको एक्सपोर्ट कहाँ करते थे, ये चाइना में, ठीक है। वो भी अच्छी खासी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में आप ये चीज देखते हो। दूसरा हमने क्यों, अब देखो मैंने आपको भी बताया ही कि बॉम्बे जो है हमारे कॉलोनियल अर्बन सेंटर है वेस्टर्न इंडिया का, तो 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत सबसे पहले हम देखते हैं। इसीलिए कॉटन भी हमने देखा कि सबसे पहले शुरुआत, यानी इसकी जो ग्रो है वो यहाँ पर हुआ। चलो, इसके अलावा और क्या हुआ, नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके अफीम को भी वो किया गया, इसकी भी ग्रोथ हम यहाँ पर देखते हैं। इसको भी एक्सपोर्ट किया जाता था। अफीम आप सभी को पता है कि क्या होता है, ठीक है। अफीम की डिमांड भी बहुत होती है, ये आपको पता ही है। अब ये भी आपको, ये भी सेम चीज चाइना में ही एक्सपोर्ट की जाती थी, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में उस टाइम पर आप देखोगे कॉटन और अफीम के लिए आपका जो बॉम्बे है ये फेमस सेंटर बन चुका था,
ठीक है। चलो इसके अलावा अगर हम बात करें, बॉम्बे जो है ये और किस चीज का मेन सेंटर माना जाता है, तो मैंने आपको बता ही दिया। ये मेन सेंटर आपके अफीम एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए माना जाता है। ठीक है, बॉम्बे, ये पॉइंट याद रखना। और अफीम की, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पर इसकी डिमांड देखने को मिलती है। और इसी से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे शिप बिल्डिंग्स को स्टैब्लिश किया, फाउंड किया, क्योंकि ऑब्वियस है सारे जो ट्रेड जो होगा इसी के थ्रू किया जाएगा। बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर जो शिप भेजे थे, क्योंकि जहाज के थ्रू ही ये अपने ट्रेड को किया करते थे, है ना। तो शिप इन्होंने उस टाइम पर हमने देखा, मैंने आपको बताया बहुत सारी शिप को इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया था। कहाँ से कहाँ तक, तो वो भी मेंशन कर सकते हो। आपके मालवा से, ठीक है, मालवा से अफीम जाता था कहाँ पर, वो भी मैंने आपको बताया, चाइना में। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। और क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम माना जाता है कि बॉम्बे में हमें कितनी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ये सारी चीजें भी आप बता सकते हो, ताकि आप ये छोटे छोटे पॉइंट भी याद रखोगे ना, फिर भी हम मैक्सिमम चीजें कवर कर लेंगे। ये कब की बात है, 19th सेंचुरी की बात है, कि यहाँ पर बताया गया कि उस टाइम पर बॉम्बे में कितने लोग रहते थे। ठीक है, और धीरे धीरे फिर यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली आपकी वो भी है, क्या कहते हैं, कि पर एनम ये लोगों की कितनी सैलरी हुआ करती थी। ठीक है, और पॉपुलेशन की ग्रोथ भी कब बढ़ी कब कम हुई, वो सारी चीजें भी हुई। चलो वो सब कुछ आगे करने के बाद अगर हम बात करें, तो मैंने बताया क्योंकि आपकी शिप बिल्डिंग का भी एक्सपेंशन, इसका भी विस्तार हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। यानी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लिख देते हैं, इसका एक्सपेंशन आपको मिलेगा। ठीक है, बॉम्बे के अंदर। तो शिपिंग एक्सपेंशन हुआ, अब इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस चीज के लिए, रोजगार की, है ना। क्योंकि अब लोगों को यहीं पर काम मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या देखते हैं, लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। फिर अभी हमने यहाँ पर समझा कि कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज्यादा थी, वो भी मैंने अभी आपको चीजें बताई। और 1818 यानी 1818 के बाद की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के पास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पे ही इनका पूरा ट्रेड चल रहा है। ये सब कुछ, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना बता देना है, तो इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके भी सब बता दोगे, तो कॉटन और अफीम में हम ये चीजें बता सकते हैं। ठीक है, कि किसने कब कौन सी चीजें यहाँ पर वो किया। थोड़ा बहुत चाइना के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि हम, या अफीम वॉर, हमें फर्स्ट अफीम वॉर भी देखने को मिलता है। ये कब हुआ था, 1839 टू 42 में। अफीम वॉर किसी को आइडिया है कि किस लिए हुआ करता था? चाइना की कभी हिस्ट्री पढ़ी है? पूरी चाइना रेवोल्यूशन हुआ था, दो रेवोल्यूशन हम उसमें पढ़ते हैं। राइट, चलो बहुत कुछ किसी किसी ने पढ़ रखा है, बिल्कुल। यहाँ पर क्या था कि जैसे अफीम आपको पता है, ऐसी चीजें ही इनकी डिमांड ज्यादा होती है और इसी में पैसे भी ज्यादा होते हैं। उसके बाद लोगों को ये दिखता नहीं है कि इससे इंसानों की हेल्थ पर क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या मतलब, अगर होता तो आज भी ये चीजें चलती नहीं। और आपने देखा है कि इन पे, इन सारी चीजों पे अच्छे खासे हाई टैक्सेस भी होते हैं, है ना। और एक बार अगर इसकी, अगर हमें आदत हो गई, हैबिट हो गई, तो पता ही है क्या, कोई इसे छोड़ेगा नहीं, लेकर ही रहेगा। बस वही है, एक बार हमें लोगों को तक पहुंचाना है और उसकी आदत लगवानी है, फिर वो कहीं भी किसी भी हाल में जाए, वो उसको लेगा ही लेगा। यही होता है। देखो स्टार्टिंग में तो चाइना में अफीम एक्सपोर्ट हो रहा था, उसकी परमिशन चाइना ने दे रखी थी। लेकिन जब वहां पर लोगों को नजर आने लगा, वहां के जो लोग थे, है ना, और उससे जब वहां के जो लीडर है उन्हें ये बात समझ में आ रही थी कि अफीम के वजह से लोगों की, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो नीचे जाती जा रही है, यानी इट मीन ये चीज सही नहीं है। तो चाइना ने डिसाइड किया कि अब ये चीज चाइना में आएगी नहीं। ठीक है, बट लेकिन चलो ठीक है, अब चाइना ने मना कर दिया कि अब ये चीज एक्सपोर्ट होगी ही नहीं, हम इसको खरीदेंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं। लेकिन ब्रिटिशर्स का क्या, उनको तो अपना फायदा था ना, उन्हें थोड़ी वो थी कि चाइना की पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी, इससे उससे क्या, उन्हें प्रॉफिट से मतलब था।
तो ये अफीम वॉर इसी कारण की वजह से हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरी कोशिश करी कि नहीं, अफीम जाना ही चाहिए चाइना में। बट अब फर्क क्या था कि पहले जो चीज डायरेक्टली जा रही थी, अब इनडायरेक्ट वे में जाएगी। जाएगी तो तब भी, है ना? अब देखो, जिसको लेना होगा तो वो तो इनडायरेक्ट वे में भी लेकर ही लेगा, चाहे जैसे आज भी ये चीजें है ना, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें डायरेक्टली नहीं होती, तो आज भी लोग इसको लेते हैं क्योंकि पता है कि ये डायरेक्टली तो यहाँ पर आएगी नहीं ना, हमें मिलेगी, तो इनडायरेक्ट वे में हम इसको ले सकते हैं। काम तब भी हो रहा था, बट फर्क है कि तब हमें उतना फायदा नहीं होगा जितना अभी हो रहा था। लेकिन हाँ, गलत तरीके से भी अगर हम इसको लेते हैं, या चाइना के लोग इसको, जिन्होंने इसकी नीड होगी, तो उससे क्या होगा कि पहले जो कम रेट पे था वो ज्यादा डबल में मिलेगा, है ना? एक होता है ना, जब कभी भी हमारे पास चीजों की कमी होती है लेकिन जरूरत बहुत होती है, तो उस टाइम सामने वाला भी फायदा उठाता है कि आपको इसका प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, ऐसा होता है ना? तो ये सब चीजें आप इस टाइम पर देखते हो। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि उस टाइम पर चाइना का ये हाल था, तो इसीलिए चाइना और ब्रिटेन के बीच में ये अफीम वॉर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। चलो ये आपका हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल के बारे में। ठीक है, कि अब हमारा जो बॉम्बे है ये एक इंडस्ट्रियल बॉम्बे है। इसमें हम क्या देखते हैं, जितनी भी हेडिंग है आप लोग सब कुछ थोड़ा थोड़ा भी बता दोगे तो मैक्सिमम चीजें, क्योंकि बॉम्बे की केस स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में सब कुछ बताना है, तो ये हम लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो होगा आपका अर्ली इंडस्ट्रियल बॉम्बे। चलो अर्ली इंडस्ट्रियल लिख लेते हैं, बॉम्बे तो हम पढ़ ही रहे तो हमें पता ही है कि हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडस्ट्रियल से हमें क्या समझ आ रहा है कि हम इसमें क्या बताने वाले हैं? ऑब्वियस है, ट्रेड की बात होगी। ट्रेड है तो मर्चेंट व्यापारियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब बॉम्बे में आपको मर्चेंट की शुरुआत हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये लोग आपके जो शिपिंग करते थे, किस चीज का काम अभी चल रहा था, अफीम का ट्रेड हम यहाँ पर देखते हैं। अफीम ट्रेड इस टाइम पर चल ही रहा था, और अच्छा खासा इन्वेस्ट जो है वो अफीम के थ्रू ये लोग कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया उस टाइम पर ऑब्वियस सबसे ज्यादा पैसा तो इसी में बनेगा, जितना शायद इनके कॉटन में भी ना बने, है ना? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि डिमांड भी ज्यादा होगी और इसका प्राइस भी ज्यादा होगा। तो एक बार को इंसान कॉटन लेना छोड़ दे लेकिन ये लेना नहीं छोड़ेगा। तो इन्होंने अच्छा खासा अफीम में अपना इन्वेस्ट किया था, ये आप इसमें देखते हो। ठीक है, अब इसीलिए अच्छा खासा इसका ट्रेड भी यहाँ पर चला। फिर यहाँ पर बॉम्बे, आपको पता है कि वो क्या कहते हैं, पहले तो चलो रेलवे लाइन नहीं स्टार्ट हुई थी, ये बाद में स्टार्ट हुई थी। तो याद होगा आपको, सबसे पहले जो रेलवे चली थी वो कहाँ से कहाँ तक की चली थी? ये तो अब याद होगा, मैक्सिमम हम आई थिंक फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। हाँ, यस, बॉम्बे टू थाना, है ना? ये सबसे पहले ये यहाँ से रेलवे लाइन शुरू हुई 1853 में, आप देखोगे तो वही चीज है। चलो पहले जो चीज टाइम लगती है अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब रेलवे के थ्रू अब ज्यादा फायदा होगा, है ना? अब ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि पहले तो शिप के थ्रू या इस बाकी सब जो इतना तेजी से काम नहीं हो रहा था, रेलवे से हम जल्दी अपना काम कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलो, अब इस चक्कर में इन्होंने क्या किया, आपके जो टर्मिनल होते हैं ना, वो सारी चीजें बनी। वो कब बनी थी? 1878 से लेकर 1888 के टाइम पर हम देखते हैं, आपका यहाँ पर बनाया गया ग्रैंड विक्टोरिया। देखो, ट्रेड मैंने आपको बताया ना, यहाँ जिसके पास जो है वो ये करेंगे। आज के टाइम पर आप इसे छत्रपति शिवाजी के नाम से जानते हो। आज के टाइम में इसका नाम चेंज हो गया है ना, जैसे शिवाजी मैंने मेंशन किया, छत्रपति आप लोग खुद भी मेंशन कर लेना। ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम में हम इसको इस नाम से बुलाते हैं। यस, ये बिल्ट हुआ था। ठीक है, बॉम्बे से थाना जो ये यहाँ से पूरा पास होते हुए, और ये सिर्फ अफीम ट्रेड ही नहीं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कॉटन भी, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो मैंने भी आपको बताया ही। इसका भी यहाँ पर ट्रेड हमें देखने को मिलता है। आपका जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल जो सेटअप हुआ था, बॉम्बे में ही हुआ था। ठीक है, इसीलिए माना जाता है कि बॉम्बे जो है ये क्या है, अच्छा खासा आपका यहाँ पर ग्रेट इंडस्ट्रियल सेंटर ये डेवलप होता है, क्योंकि
अब जो यहाँ पर इंडस्ट्री ओपन हुई है ऑब्वियस सी बात है इन्हीं सब चीजों से हुई है, ठीक है। तो बस ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। तो बॉम्बे में कॉटन हो चाहे अफीम हो, इसका ट्रेड बहुत अच्छा खासा हुआ और ऑब्वियस है। तो ये पहला याद रखना कि मैंने जो आपको बताया ना, पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल या इंडस्ट्री जो है वो आपको बॉम्बे में ही देखने को मिलता है, जो स्टैब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम। चलो और भी चीज बता देती हूँ। लाइक अगर हम बात करें, हमारा जो कॉटन स्पिनिंग मिल जो है ये भी सेटअप हुआ था। कब? 1854 में। एक आध चीज एक्स्ट्रा बता देती हूँ ताकि आपको इनमें से कम 2-3 चीजें भी याद रहेगी, तो हेडिंग के थ्रू उतनी बातें तो हम मेंशन कर सकते हैं ना। तो कॉटन स्पिनिंग मिल 1854 में सेटअप हुआ। अच्छा, किसने सेटअप किया था? है तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम, बट मैं लास्ट का ही मेंशन कर देती हूँ। लेकिन ये सेटअप हुआ था, लेकिन इसको यूज करना, इसका स्टार्टिंग अगर हम बात करें 2 साल बाद हुआ था, ठीक है। एक होता है ना सिर्फ सेट कर दिया, लेकिन हम इस पे काम करना शुरू किया था इसके 2 साल बाद। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस यही सारी चीजें, और धीरे धीरे और अच्छा खासा वो हुआ। रेलवे लाइन तो शुरुआत हम देख ही चुके हैं। रेलवे लाइन के अलावा जो आपका कैनाल है, ये हम आज भी पढ़ते हैं, इसकी भी शुरुआत होती है 1869 में, ठीक है। बाकी आपका रेलवे नेटवर्क जो है बॉम्बे से थाना, जो मैंने आपको बताया, उसका भी आपने देखा विस्तार हुआ। ये सब कुछ आप देखोगे। बाकी और भी नए नए डॉकयार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बस यही सब कुछ आप मेंशन कर देना, ठीक है। बस बहुत है अर्ली इंडस्ट्रियल, ये तो मैंने आपके लिए इसलिए बताया कि आप हेडिंग के लिए इसको यूज कर लो, बाकी सेपरेटली तो ये आएगा नहीं अब, क्योंकि क्वेश्चन तो चलो वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉम्बे का, आपका एज अ वर्किंग क्लास सिटी, ठीक है। वो 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन दे सकते हैं बॉम्बे का, शॉर्ट नोट में डायरेक्ट बॉम्बे मेंशन कर सकते हैं। आपकी चॉइस, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया सब कुछ थोड़ा थोड़ा मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसमें से भी कुछ जो हेडिंग मैंने मेंशन किया ना, यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो, बॉम्बे की अगर हम बात करें तो स्पेशली यहाँ पर क्या बोला जाता है, किस चीज की प्रॉब्लम आती है? घर की, यानी हाउसिंग प्रॉब्लम, है ना। स्पेशली अगर आप देखते हो तो आज भी हम जानते हैं कि वहां पर इतना इजी नहीं है कि कोई घर खरीद सके। इतना तो सभी को नॉलेज होगी, है ना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम क्या रखेंगे? प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग। चलो ये पहला वो आपका पॉइंट है। तो मुंबई में अगर हम बात करें, चाहे बॉम्बे की अगर हम बात करें, घर बनाना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें उस टाइम पर भी देखने को मिलती है। तो इसी के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ये पहला है आपका पॉइंट है। तो पहली चीज हम इसमें, मैंने जैसे आपको बताया कि आपका जो पहला फर्स्ट कॉटन मिल है वो यहीं पर स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको पता है मुंबई में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है? चौल, ठीक है। चौल बोलते हैं इसको, इस नाम से भी मेंशन करते हैं। तो चौल आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी जो वर्कर्स यहाँ पर रहा करते थे, तो उनके जो घर बने होते थे, तो बहुत सारी ना स्टोरी हुआ करती थी। यानी फ्लोर होते हैं ना, मंजिल जिसे हम फ्लोर कहते हैं, उस तरीके के रेजिडेंशियल कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं। ये अप्रोक्सली अगर मैं बात करूं 80-60 की बात है, ठीक है। उस टाइम की बात हम यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब ये बोला जाता है कि मुंबई में हम देखते हैं तो घर की कमी थी, यानी हाउसिंग स्टोरेज, सॉरी शॉर्टेज, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पर, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैक्सिमम जो मुंबई में आज भी मैक्सिमम सब कहाँ रहते हैं? चौल में रहते हैं। बस्ती जो आप देखोगे वो, ये सारी चीजों के बाद और भी, लाइक अगर चौल में भी देखो, अब चौल आपको पता है इतना नीट और क्लीन तो होता नहीं, हाइजीनिक होता नहीं है। वहां के लोग भी कैसे रहते होंगे ये बात आप भी समझ सकते हो। उस टाइम पर देखो क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली 80-90 की बात है, इसी के अंदर की यहीं पे लिख रहे हैं। 80-90 की बात हम देखें, 1890 में क्या होता है? प्लेग जो आपकी डिजीज है, ये बीमारी फैलती है, ठीक है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि उस टाइम पर फिर पॉपुलेशन कितनी अच्छी गई होगी, है ना। तो प्लेग भी देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया चौल आपकी एक ऐसी जगह है जो बहुत अनहाइजीनिक होगा, कंजस्टेड एरिया जिसे कहते हैं ना। तो उसमें सोचो क्या ही होगा, कैसे लोगों की सिचुएशन होगी, कैसे इतने सारे लोग वहां रहते होंगे। तो यहाँ पर उस टाइम पर कोशिश भी की गई कि बहुत सारी की स्कीम लाई गई ताकि ये सारी चीजों में ना इम्प्रूवमेंट ला सके।
नई-नई चौल यहाँ पर बनवाया भी गया था, क्योंकि जब ये स्कीम लाई गई, ताकि वो एक होता है ना, अगर हमें दिख रहा है कि प्रॉब्लम है तो यहाँ पर चीज़ों को ठीक भी करना है। तो वो चीज़ें भी हुई, क्योंकि हमें एक बात तो समझ आई कि यहाँ पर मुंबई में या बॉम्बे में आपके घर की सबसे ज़्यादा कमी थी। आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद, यानी 1918 के बाद की बात है, यहाँ पर एक वो डिपार्टमेंट सेटअप किया गया। तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो सेटअप किया गया, जहाँ पर, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, आपके कम से कम 50,000 सिंगल रूम्स जो है वर्कर्स को दिए गए। ठीक है, वर्कर्स हुए चाहे आपके वो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो। ठीक है, और उस टाइम पर ये था कि जितने भी पुअर पीपल होंगे वो इसका रेंट नहीं भरेंगे, इतनी जो है वो छूट उस टाइम पर लोगों को दे रखी थी। फिर धीरे धीरे आपके आगे, ठीक है, चौल तो हमने देख ही लिया। चौल के अलावा भी अगर हम देखते हैं, जैसे और लोग भी, अब इसमें क्या था, अब और भी बिल्डिंग्स बनेंगी, घर होंगे, तो उनके भी कॉर्टयार्ड यानी आंगन हम देखते हैं, जो स्पेस बचा होता है, या उसमें आप गार्डन देख लेते हो, या फिर रोड, प्ले ग्राउंड, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, बस ये सब कुछ आपको इसमें बताना है। पहला हेडिंग हुआ कि वर्किंग क्लास की सबसे यहाँ पे प्रॉब्लम घर की थी, तो घर की प्रॉब्लम हमने यहाँ पर, इसी में नेक्स्ट है आपका न्यू वर्कर कॉन्शियसनेस। देखो इसमें क्या हम बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बॉम्बे में हम क्या देखते हैं, ओवर क्राउडिंग, है ना, कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन हम बॉम्बे में देखते हैं। और यहाँ पर ऑब्वियस है बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लाइक सब अलग अलग रिलीजन के लोग हम आपस में मिलते हैं, है ना, ये होगा। बहुत सारे, सबकी अपना अलग लैंग्वेज हुआ करती है, सबकी अपनी अलग अलग कास्ट होती है, लेकिन सब बॉम्बे में जब आएंगे तो सब आपस में यहाँ पर मिलेंगे जुलेंगे, क्योंकि सब अब एक साथ रहते हैं यहाँ पर, या फिर आपके सब फैक्ट्री में काम करेंगे, तो ये सब कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वर्किंग क्लास में अब ये सारी चीजें भी देखी जाती है ना, क्योंकि पता होना चाहिए वो किस रिलीजन से है, उसकी कास्ट क्या है, और ये सब चीजें। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, आपकी बहुत सारी यहाँ पर बिल को बनाया गया, क्योंकि तभी तो वर्कर्स को काम मिलेगा, ये कहीं तो काम करते होंगे। तो सबसे पहले जो हमें नेम याद रखना है, वो है आपका गिरनी कामगार महामंडल। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, आपका है बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन। ऐसे और भी यूनियन है, गिरनी यूनियन भी है, बस ठीक है। ये सब कुछ याद रखना। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा बोला जाता है, आगे जाके अप्रोक्सीमेटली 1928 की बात है कि यहाँ पर स्ट्राइक किया इन्होंने। ठीक है, स्ट्राइक्स यहाँ पर किया, वो भी टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल स्ट्राइक 1928 में हम यहाँ पर देखते हैं। फिर धीरे धीरे 1930 से लेकर के 40 का आपका यहाँ पर टाइम आता है। बहुत सारे आर्टिस्ट हुए, राइटर्स हुए, सभी ने इसमें वो किया, मतलब इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, बस इसके लिए इतना सफिशिएंट है, ज्यादा हमें मेंशन नहीं करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कम्युनिटी, यानी यहाँ की जो समुदाय है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपको बिजनेस क्लास भी देखने को मिलेगी, है ना। और मैंने भी आपको बताया ही कि बॉम्बे में सिर्फ एक ही तो रिलीजन नहीं होते होंगे, मल्टी रिलीजियस के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चाहे सबका अपना अपना ग्रुप होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, और मान लो मुझे कोई चीज पता है कि ये जॉब है यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, अपने पड़ोसी को बताएंगे। फिर हमें पता होता है कि अच्छा, सामने वाले को इस जॉब की रिक्वायरमेंट है या उसके पास काम नहीं है, लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, फिर हम कहेंगे चलो इसको जरूरत है, हम इसको जाके बता देते हैं। तो नेबरहुड भी वहां पर काम करते थे, वो लोग भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। क्यों, ये सब कुछ काम ये लोग, क्योंकि ग्रुप का मतलब ही क्या होता है ना। इस तरीके की कम्युनिटी में आपको ये सब बातें लिखनी है कि बॉम्बे में लोग क्या करते हैं। बाकी तो
स्पेस वहां पर है ही नहीं, ये बात हमें भी पता है। तो उसके लिए हमेशा होता है ना लड़ाई झगड़े, वहां पे पानी भी इतना चौल के हालात आपको पता ही है कैसे होते हैं, वो सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बस इतनी चीजें बहुत है आपके बॉम्बे से रिलेटेड। मेनली तो स्टार्टिंग से बॉम्बे से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका ओरिजिन, ग्रोथ और इंडस्ट्रियल अच्छे खासे से बता देना। बाकी तो ये थोड़ा बहुत भी लिख दोगे हो तो भी बहुत है। ठीक है, तो हमारा जो ये यूनिट 28 या 27 जो भी है, बॉम्बे से जरूरी नहीं है कि हर बार ही आएगा, बट अगर आया तो ये आपको बताना है। अब वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के, लेकिन बॉम्बे वर्ड आपको जरूर मिलेगा। अब चाहे वो बॉम्बे में इंडस्ट्रियल से रिलेटेड वो किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे वो पूछ सकते हैं, है ना, या फिर यहाँ का अर्बन प्लानिंग कैसा था वो पूछ सकते हैं, या फिर आपके बॉम्बे का राइज कैसे हुआ, ये एक इंडस्ट्रियल टाउन कैसे बना, तो तब भी ये सब कुछ आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा यूनिट 27 था बॉम्बे, वो कंप्लीट होता है। और आज की क्लास भी, क्योंकि अब नया टॉपिक हम कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा तो हो नहीं पाएगा, तो बेटर हम इसको कल ही करेंगे। बाकी अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। देखो बॉम्बे तो हमें फिर भी प्रीवियस ईयर्स में अगर हम देखें तो बॉम्बे से क्वेश्चन आ जाता था। ठीक है, इससे पहले यानी जो यूनिट 26 और 25 जो इस ब्लॉक के में 3 यूनिट है ना, लाइक जो 26 है उसमें आप ब्रिटिशर्स का सिटी प्लानिंग हम पढ़ेंगे कि कैसा रहा। पहले से इतना क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आपका नया क्या पता आ जाए, तो हम इसके लिए पढ़ेंगे तो है ही, लेकिन पहले आता नहीं था। और इससे पहले जो यूनिट 25 है वो मॉडर्निटी, आधुनिकता के बारे में बताना है कि यहाँ पर किस तरीके से एसोसिएशन आया, टेक्नोलॉजी आई मॉडर्न के टाइम पर, वो सब उसमें। लेकिन इस ब्लॉक में बॉम्बे से ही हमें से ज्यादातर क्वेश्चन आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके में ये दोनों से आ नहीं सकता। तो इसीलिए हम दोनों 25 और 26 भी करेंगे, ताकि देखो टफ कुछ नहीं है, बस मेन फोकस करना है कि अब मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर आपकी इंडस्ट्रियल की शुरुआत हो गई, सिटी प्लानिंग कैसी है, इस पर फोकस करोगे तो आप सब कुछ चीजें देखो। यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पढ़ाया, मान लो अभी हमने ये चैप्टर किया, ठीक है, और यही चीज किसी और चैप्टर में आ जाए, मान लो अगर हम आप मॉडर्न हिस्ट्री के किसी और अर्बन प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसमें से बहुत सारी चीजें वहां भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बात तो आपने कॉलोनियल रूल के समय की ही की है, और उस टाइम पर हमें क्या-क्या देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखो अर्बन प्लानिंग में तो हम वही लिखेंगे, ट्रेड भी वही सारी बातें हैं, कुछ नया तो हम कर नहीं रहे। तो अगर हमें कोई भी टॉपिक हो हमारा, चाहे मेडिवल का हमने अभी कंप्लीट किया, मॉडर्न हम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट मेनली आपको समझना है। बाकी चैप्टर तो देखने में लग रहा है कि ये बहुत सारा है, लेकिन बस हमें ये चीज समझनी है सब में कॉमन चीजें क्या है, जो हर एक में आएगा, चाहे कुछ भी पूछे, किसी का भी वो अर्बन प्लानिंग पूछे या केस स्टडी पूछे। ठीक है, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं और कल मिलते हैं। गुड नाइट।